नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का आंसर जो चल रहा है, ठीक है, मैथ का, इसका सेट 4 का 6 वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है। आपसे क्या कहा? आपसे कहा 60 मीटर ऊंचे किसी भवन से शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना ये है आपकी कोण, ठीक है। आपसे कहा शिखर और ये आपकी कोई मान लो मीनार है, ये ठीक है। माना ये मीनार आपकी है, ठीक है। पहले आपका कोण फिर आपका कितना है, ये 60 अंश है, ठीक है। ये आपकी एच मीटर है, माना, ठीक है, एच मीटर। इसकी ऊंचाई आपको दी है, सॉरी थोड़ी लाइट संशोधन कर लें, ठीक है। देखिए ये आपका 60 अंश का कोण है, तो ये आपका 30 अंश का कोण है, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो ये आपकी होगी 60 माइनस के एच मीटर, ये आपका माइनस है, ठीक है। 60 माइनस के एच मीटर, ठीक है। कोण आपका पहला ये आपका 30 अंश है, फिर आपका 60 अंश का है। अब नंबर कोण इसलिए आपको ऊपर दिखाना है, ठीक है। नाम आप दीजिए ए बी सी डी ई, इसे आप मानिए एक्स मीटर, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले तो माना आपको पूछी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई आपने मानी एच मीटर है, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, सबसे पहले तो त्रिभुज आप लीजिए ए बी सी में, ये आपकी 60 है, ये आपकी एक्स है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दियो, लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है। देखिए टेन थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी, बी सी आपकी लंब है, ए बी आपका आधार है, ठीक है। ध्यान दियो थीटा आपका होगा कितना, 60 अंश, तो टेन 60 बराबर बी सी का आप 60 रखिए, क्योंकि ध्यान दियो बी से सी तक आपकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है, आपका भवन है। बटे ए भी आपने एक्स मानिए, टेन 60 का मान आपका होता है √3, 60 बटे अंडर सॉरी एक्स, तो आपका होगा एक्स बराबर 60 बटे अंडर√3, ठीक। इससे आप पहले यही छोड़िए। अब आप त्रिभुज लीजिए, देखिए त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में पुनः आप देखिए लंब बटे आधार आपका टेन थीटा ही होगा। तब आप देखिए टेन थीटा बराबर ई सी बटे में डी सी, टेन 30, ई सी आपके पास है 60 माइनस के एच, एक्स आपके पास है एक्स, ठीक है। टेन 30 का मान आपका 1/√3 होता है, 60 माइनस के एच। अब आप ध्यान दियो, आपको एक्स के जगह पर ये आपकी वैल्यू रखनी कितनी, 60 बटे अंडर√3, 60 बटे अंडर√3, इसे ऊपर भेजिए। देखिए इधर लिखिए, आप देखिए इधर इस हिसाब से है आपका अंडर√3 1 बटे में बराबर √3, आप ऊपर भेजिए √3, आपका होगा 60 माइनस के एच बटे में 60। ध्यान दीजिए √3 आपका 3 हो जाएगा। देखिए 60 बराबर 3 और 60 माइनस के एच आप गुणा करिए, 60 बराबर 36 18 180 माइनस के 3h, आप 3h इधर ले आओ। देखिए 3h बराबर में 180 माइनस के 60 बचेंगे आपको, तो 3h बराबर 120, 3 चौक 12, मतलब h बराबर 40 मीटर आपकी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। इससे आप नोट करिए 40 मीटर है। इससे आगे आपका आखिरी क्वेश्चन है, पहले इसे आप नोट करिए। इससे आगे आखिरी क्वेश्चन देखिए, आप पहले इसे आप नोट करिए।
ध्यान दीजिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले आपसे क्या क्या सवाल पढ़िए। देखिए एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ठीक है। ये आपका 80 मीटर ऊंचा पेड़ है कोई, ये यहाँ पर, ठीक है, बैठी है। पृथ्वी तल के किसी भी चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये आपका 45 अंश का कोण है, पहले ध्यान दीजिए आपका 45 अंश का कोण है, ठीक है। फिर आपसे आगे कहा 45 अंश का कोण, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब से इस प्रकार होती है कि उसका उन्नयन कोण जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, मतलब ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई समान है, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मान लो हेन से किसी दूरी पहले निकालो, पहले थी दूरी बी, जो बी से चिड़िया बैठी थी, बी से ई तक पहुंची, ये कितनी दूरी इसने तय की है। जब आप दूरी आई है तो कि 4 लिखा सकते, तो मालूम होगा कि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये आपका मान चाहिए खूब मालूम, ये आप जितना इतना ये आपका एक्स चाहिए, आपको एक्स मीटर। पहले आप एक्स निकालिए, आपके पास जब एक्स का मान होगा, आपके पास समय होगा, तो वहां से आप 4 निकाल लियो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ये माना ये 30 अंश का कोण है। पहले आपकी चिड़िया यहाँ बैठी थी, ठीक है, उठ के चिड़िया यहाँ पहुंची 2 सेकंड में, उसका कोण 45 से 30 हो गया यहाँ पर, ठीक। आपसे पूछा चिड़िया की चाल कितनी है, ठीक है। तो उसे आप लिखिए पहले माना चिड़िया की चाल, माना चिड़िया की चाल बाई मीटर प्रति सेकंड, बाई मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। चली दूरी लिख लो आप पहले, चली दूरी चिड़िया द्वारा अपने मानी एक्स मीटर है, ये एक्स मीटर। अब आप ध्यान दीजिए उसके पर सवाल पे, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज लीजिए, देखिए डी सी ई में या ए सी बी में त्रिभुज, देखिए इधर देखिए त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देखिए लंब बटे आधार, ध्यान दियो समान ऊंचाई है 80 आपकी ये, तो 80 आपकी ये हो रहेगी, ठीक है। लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। आप लिखिए tan थीटा बराबर लंब, आप इसमें आपके पास ए बी है, देखिए ए बी बटे में ए सी, बटे में ए सी। अब आपके पास ए बी जो है 60 है, ए सी आपने 22 मानी है, ठीक है। देखिए tan 60 सॉरी 45 बराबर में यहाँ पे आपका एक्स है, यहाँ आपका वाई है। tan 45 मान आपका 1 होता है, 80 बटे 22, तो 22 बराबर 80 मीटर है ये, ठीक है। अब आप ध्यान दियो आगे त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है। देखिए फिर लंब बटे आधार आपका tan थीटा ही होता है, ठीक है। फिर आप लिखिए tan थीटा बराबर लंब आपका इसमें आपका डी है, इसमें आपका देखिए आधार कितना है डी सी है, डी सी tan 30 अब लिखिए, ठीक है। डी आपके पास 80 ही रहेगा। अब आपके पास डीसी कितनी, देखिए डीसी यहां से लेके यहां तक है, इतनी आप निकाली 80 है, इतनी आपकी एक्स है, तो आप देखिए 80 प्लस में एक्स है, ठीक है। क्योंकि बाई मान आप याद देखिए, आप लिखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब आपने अभी बाई का मान निकाला कितना आपका है 80 है, देखिए। और tan 30 का मान 1/√3, तो 80 बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप मान रखिए एक्स प्लस वाई बराबर 80√3। अब वाई के जगह पे कितना रखिए आप 80 रखिए, देखो बराबर 80√3, तो एक्स बराबर 80√3 माइनस के 80, यहां से जब मान निकले एक्स बराबर यहां से 80 कॉमन लो, √3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब √3 का मान रखिए कितना होता है 1.732 माइनस 1। अब इसे आप घटाओ 80, तो अब क्या 0.732, इतना आप पहले आप गुणा करिए कितना आ रहा है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर मुझे बताइए कितना आया, देखिए तब तक देखिए कितना आया, इसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है।
तो देख से हम हटा रहे, ठीक, इधर हटा रहे। ठीक है, सॉरी, ये मैंने जो बाई मानी है चाल भी बाई मान ली थी कि आपका बाई कहते, तो आप इसे बाई मानो या चाल को आप और कुछ मान लो, ठीक, माना चाल ये मान लो, ठीक है, क्योंकि हमने चाल भी बाई मान ली थी, ठीक है, और ये भी बाई मान ली, आपकी चाल नहीं भी आई, ठीक है। इसे ध्यान दियो, अगर आपने चाल बाई मानी है तो इसे आप फिर बाई ना मानो, कुछ और मानो, ठीक है, या फिर चाल आपको कुछ और मानो, ए या बी, ठीक है। जब आप इसमें आप गुणा करोगे, देखिए एक्स बराबर, तो ये 56 पॉइंट कुछ आएगा, देखिए 2.5 मान लो, ठीक है, मीटर है, ठीक है। ये आपकी चाल है। इसमें आपको समय दिया कितना है, देखिए समय बराबर, देखिए अब जब उसका गुणा करोगे तो आपका आएगा, देखिए मैंने गुणा किया है इसमें 58.56, सॉरी 58.56 है, ठीक है, 58.56 है मीटर। समय 2 सेकेंड है। चाल आप निकाल लो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपके पास चिड़िया की चाल आए जी 58.56 बटे में 2। जब आप भाग करोगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 8 16 मीटर बटे सेकंड, ये आपकी चिड़िया की चाल है, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट है, जो साइड 4 है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे आगे साइड 5 आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप 2023, 2021, सॉरी 22 और 2021 के आंसर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपके 95% अंक मैथ में कंप्लीट हो जाएंगे, आने को गारंटी है। अगर आप सबके सेटल कर लेते हो तो आपके कम से कम तो 90 से 95% अंक बोर्ड परीक्षा में आएंगे हर हाल में, ठीक है। इसे आप नोट करिए।